हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में भी काम आने वाला है। आप मेरे कंटेंट पर ज़रा भी शक ना करें, क्योंकि ये पीडीएफ मैंने हरियाणा मिनिस्ट्री के द्वारा जो ड्राइविंग मैनुअल बनाया गया है उसी में से लिए हैं, तो इसमें 0% भी संशय की गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। मान लीजिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, तो दोस्त कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसे पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए। दोस्तों, यह टॉपिक ज़रा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैं एक ही साथ 3 टॉपिक करवा रही हूँ, लेकिन मैंने इसमें एक भी चीज़ छोड़ी नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, यदि आप मुझे पूरी तरीके से फॉलो करेंगे मेरे लेसन्स को, और जो जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से, तो आप अपना सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में पक्का समझें। जो जो टॉपिक आप मुझसे पढ़ेंगे मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि उनमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स एंड मार्किंग्स ऑन द रोड्स एंड pavements are meant to provide clear guidance to help the drivers drive safely। दोस्तों, ट्रैफिक साइंस, सिग्नल्स और जो रोड के ऊपर मार्किंग्स बनी होती है, या फिर जो पेवमेंट्स यानी जो फुटपाथ बनी होती है, उसे सरकार क्यों बनाती है? दोस्तों, जो लोग व्हीकल को ड्राइव करते हैं उन ड्राइवर्स को सेफली ड्राइव करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना ड्राइविंग कर सके, रेगुलेट ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कोशनिंग द ड्राइवर्स ऑफ डेंजर्स अहेड, ड्राइवर्स को आगे आने वाले खतरों के बारे में बताने के लिए, एंड इन्फॉर्मिंग द ड्राइवर्स ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड रूट, और आगे आने वाले रूट पर जो जो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होने वाली हैं, जो जो सुविधाएं उनको प्राप्त होने वाली हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन ट्रैफिक साइंस का यूज़ किया जाता है। दे कन्वे अ क्लियर विजुअल एंड प्रिसाइज मीनिंग इन अ सिंपल फॉर्म। वो सिंपल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस बनाए गए होते हैं, ताकि वो आप अच्छे से उन्हें देख सकें, ड्राइव करते हुए भी उनका ध्यान उनके ऊपर जा सके। एवरी प्रोस्पेक्टिव ड्राइवर देयरफॉर मस्ट नो ऑल रोड साइंस, सिग्नल्स एंड markings found on the public roads and highways and follow them at all times। जो भी एक अच्छा ड्राइवर होता है उसे उन सभी सिग्नल्स का, उन सभी ट्रैफिक के साइंस का और रोड मार्किंग्स का पता होना चाहिए, जो कि उसे पब्लिक रोड्स पर और हाईवेज पर अक्सर देखने को मिलती हैं। व्हाट आर ट्रैफिक साइंस? ट्रैफिक के साइंस क्या होते हैं? रोड साइंस आर पब्लिश्ड बाय इंडियन रोड कांग्रेस एंड यूज सिंबल्स एंड पिक्चर्स। इंडियन रोड कांग्रेस होती है वही इन सिंबल्स को बनाती है और वही इसमें पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज़ करती है। दीज आर यूनिफॉर्मली फॉलोड अक्रॉस द कंट्री, और ये पूरी देश में एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। दे आर शेप एंड कलर कोडेड टू गिव यू अ क्विक आइडिया अबाउट व्हाट द साइन सेज इवन बिफोर यू आर क्लोज इनफ टू रीड इट। मतलब उनके जो शेप होती है और जो कलर कोड होती है वो इस तरीके से बनाया जाता है, उनका कलर और उनकी शेप, कि जब आप उनके पास से गुजरें तो आपको एकदम से क्विक आइडिया आ जाए कि ये साइन किस चीज़ के लिए है। यानी वो हर साइन को अलग अलग बनाते हैं ताकि आप दूर से देख कर ही पहचान जाएं कि ये किस चीज़ का साइन है, आगे हमें क्या इंडिकेट करने वाला है ये साइन। रोड साइंस आर ऑफ 3 टाइप्स। जो रोड साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस, ये 3 तरह के होते हैं: मैंडेटरी साइंस, कॉशनरी साइंस और इन्फॉर्मेटरी साइंस। आइए चलते हैं मैंडेटरी साइंस पर। दीज साइंस आर मैंडेटरी एंड मस्ट बी फॉलोड एट ऑल टाइम्स। ये जो साइंस होते हैं ये बहुत ही अति आवश्यक होते हैं और ये इनका तो हमें हमेशा ही पालन करना होता है, इन्हें हम स्किप नहीं कर सकते। मैंडेटरी साइंस आर सर्कुलर एक्सेप्ट द स्टॉप साइन एंड द गिव वे साइन। अब इनकी पहचान क्या होती है? ये हमेशा ही सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं,
सिर्फ इनका जो गिव वे साइन है वो ट्रायंगल शेप में होता है और जो स्टॉप साइन है वो सेक्सटन शेप में होता है। मैंडेटरी साइंस आर रिप्रोड्यूस्ड बिलो फॉर योर क्विक रेफरेंस। जो मैंडेटरी साइंस हैं उनको नीचे बताया गया है ताकि आप भी उनको देखकर पहचान लें और आगे आप जब ड्राइविंग करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टॉप साइन, दिस साइन इज़ यूज्ड ऑन रोड्स where traffic is required to stop before entering a major road or intersection। तो दोस्तों इस साइन का प्रयोग तब किया जाता है जब उन्हें ट्रैफिक को रोकना होता है क्योंकि आगे कोई बड़ा ट्रैफिक है या फिर इंटरसेक्शन है, यानी क्रॉस रोड्स मिल रही हैं, कोई भी चौराहा आने वाला है, तो किसी बड़े ट्रैफिक से रोकने के लिए ऐसा स्टॉप साइन लगाया जाता है। दोस्तों अभी जैसे इसके अंदर STOP स्टॉप लिखा हुआ है, कई बार इसमें स्टॉप नहीं लिखा होता लेकिन ये रेड कलर का षटकोण बना होता है। बिना स्टॉप लिखे भी यदि आपको ये साइन दिखता है षटकोण का तो भी आप उसे स्टॉप का साइन ही समझें। नेक्स्ट इज़ गिव वे साइन। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका मतलब है कि आप जो और दूसरा व्हीकल है दूसरा उसको आप रास्ता दें। नो एंट्री, दिस साइन इज़ लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर द एंट्री ऑफ ऑल व्हीकल्स इज़ प्रोहिबिटेड। जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है मतलब यहाँ से कोई भी ट्रैफिक पास नहीं कर सकता, सबका प्रवेश निषिद्ध है। नेक्स्ट, स्ट्रेट प्रोहिबिटेड और नो एंट्री, मतलब जब आपको सर्कल में ये साइन दिखाई दे तो आप ये समझें आगे जाना निषिद्ध है, आप आगे नहीं जा सकते। वन वे साइन, इसका मतलब ये है कि आप वापसी वाली एंट्री है उसको इन्होंने अलाउ कर रखा है, तो यानी आप ऐसे नहीं सीधे नहीं जा सकते लेकिन वापसी आ सकते हैं। वन वे साइन ये भी इसी प्रकार का है, इसमें व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन वन डायरेक्शन, इसमें एक डायरेक्शन में वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया गया है। दिस इंडिकेट्स दैट ट्रैफिक गोइंग इन द अदर डायरेक्शन इज़ प्रोहिबिटेड, यानी इसमें आप सीधे आगे जा सकते हैं लेकिन वापसी का प्रवेश आपका निषिद्ध है। व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस, अब इसमें दोनों तरफ इन्होंने क्रॉस लगाया है यानी या ना तो आप जा सकते हैं और ना ही आप आ सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल मोटर व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, यानी इसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पिक्चर दिखा के उस पर कट लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर यहाँ से अलाउड नहीं है, केवल पैदल व्यक्ति ही यहाँ से गुजर सकते हैं। ट्रक्स प्रोहिबिटेड, यहाँ पे आपको ट्रक नहीं ले जा सकते आप यहाँ पे, और यहाँ ट्रक्स की एंट्री बैन है। बुलक कार्ट्स एंड हैंड क्राफ्ट्स प्रोहिबिटेड, यानी इसमें जो हाथ से खींचने वाले छकड़ा गाड़ी हैं या फिर बुलक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ी है, ये प्रोहिबिटेड है, इस जगह पर केवल गाड़ियाँ जा सकती हैं। नेक्स्ट, बुलक कार्ट्स प्रोहिबिटेड, यहाँ पे बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड हैं कि आप बैलगाड़ी नहीं ले जा सकते। टोंगाज प्रोहिबिटेड, यहाँ पे टोंगा नहीं ले जा सकते। हैंड कार्ट्स प्रोहिबिटेड, यहाँ पे हाथ से खींचने वाली जो छकड़ा गाड़ी होती हैं वह उनका प्रवेश निषिद्ध है। नेक्स्ट, साइकिल्स प्रोहिबिटेड, यहाँ साइकिल नहीं ले जा सकते। पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, यहाँ पे पैदल चलने वाले यात्रियों का प्रवेश निषिद्ध है, केवल वाहन यहाँ से जा सकते हैं। राइट टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब आप या तो सीधे जाइए या फिर लेफ़्ट टर्न लीजिए, राइट साइड के उन्होंने कट किया है तो ये प्रोहिबिटेड है, यहाँ जाना प्रोहिबिटेड का मतलब है यहाँ जाना निषिद्ध है, मना किया गया है। लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यहाँ पे आप लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न प्रोहिबिटेड, यहाँ पे यू टर्न प्रवेश निषिद्ध है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी आप केवल सीधे जाएंगे और आप ओवरटेक नहीं कर सकते किसी व्हीकल को, यानी ये जो है संकरी रोड है। हॉर्न प्रोहिबिटेड, इस एरिया में हॉर्न वर्जित है। नो पार्किंग, दोस्तों ये नो पार्किंग का साइन है, कई बार आपको केवल ये रेड सर्कल में मिल जाता है, अंदर ब्लू और रेड, और इसके अंदर पी लिखा होता है, पी को भी इन्होंने क्रॉस किया होता है, तो उसे भी आप नो पार्किंग का साइन समझे। नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे इस जगह पर रुकना मना है, आपको आगे बढ़ना ही है। स्पीड लिमिट, दोस्तों ये स्पीड लिमिट का बोर्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको 50 की स्पीड रखनी है। कई बार इसमें अलग अलग स्पीड लिमिट लिखी होती है, जैसे बाइक के लिए कभी 80 स्पीड लिखी है, कभी गाड़ी के लिए 50 लिखी है, कभी 30 लिखी है, वो रोड के हिसाब से ही ये स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाते हैं। विड्थ लिमिट 2 मीटर, इसका मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी रोड पर जा रहे हैं
और आपका बहुत बड़ा वाहन है और विड्थ यानी इस रोड की चौड़ाई केवल 2 मीटर है, तो आप यहाँ से नहीं जा सकते। आप ये देख के चलें कि क्या आपका वाहन उस रोड के अनुरूप है या नहीं। हाइट लिमिट 3.5 मीटर। कई बार जो बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स हो गया या फिर कई बहुत बड़े कंटेनर्स हो गए, तो उनको हाइट के लिए ये इंडिकेट किया जाता है, ये संकेत दिया जाता है कि यहाँ से आप अपने व्हीकल की हाइट नाप कर ही जाएं। यदि आपके व्हीकल की हाइट 4 मीटर है तो आप यहाँ से नहीं जा सकेंगे। लेंथ लिमिट, ये सड़क की लेंथ को बता रही है कि यहाँ पे इतनी ही लेंथ है, आगे जाके रोड बंद है। लोड लिमिट 5T। 5T का मतलब है 5 टन, यानी इस रोड पर आप 5 टन से ज़्यादा का जो व्हीकल है वो नहीं लेके जा सकते। एक्सेल रोड लिमिट। दोस्तों, एक्सेल लोड लिमिट का मतलब है कि जो आपका व्हीकल है उसके अतिरिक्त आपके पास कितना लोड हो सकता है। यहाँ 40 लिखा है, 40 का मतलब 4 टन्स। और जो ये नीचे गाड़ी टाइप साइन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि आगे ओवर ब्रिज है, तो ओवर ब्रिज के ऊपर आप गाड़ी के अतिरिक्त अपनी गाड़ी के अंदर कितना सामान लेके जा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंड्स, यानी जितने भी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक लगाई गई हैं वो सभी रेस्ट्रिक्शंस अब ख़त्म हो रही हैं, आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी चला सकते हैं। कंपल्सरी टर्न लेफ़्ट, यानी यहाँ से आपको केवल और केवल लेफ़्ट ही जाना है, आप यहाँ से सीधा या फिर राइट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज़ कंपल्सरी अहेड ओनली, यानी आपको यहाँ से केवल सीधे जाना है, आप कहीं टर्न नहीं ले सकते। कंपल्सरी टर्न राइट, यहाँ पे आपको ये अति आवश्यक है कि आप केवल राइट की ओर ही मुड़ें। कंपल्सरी अहेड और टर्न राइट, यानी यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड नहीं जाना, आप आगे भी जा सकती हैं या फिर आप राइट में भी टर्न ले सकती हैं। कंपल्सरी अहेड और टर्न लेफ़्ट, यानी आप या तो आगे जा सकते हैं या फिर लेफ़्ट में ले सकते हैं, राइट में आपका प्रवेश वर्जित है। कंपल्सरी कीप लेफ़्ट, यानी आपको केवल लेफ़्ट में ही ले चलना है, आप कहीं और नहीं जा सकते। जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको यहाँ लेफ़्ट में ही जाना है जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है। कंपल्सरी साइकिल ट्रैक, यहाँ पे केवल साइकिल ही चला सकते हैं, कोई और व्हीकल नहीं चल सकता। कंपल्सरी साउंड हॉर्न, यहाँ पे हॉर्न बजाना कंपल्सरी है। मतलब ये रोड साइन कहाँ पर होता है? पहाड़ों के अंदर, जब आप हिल्स वगैरह पे ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे ये साइन आपको देखने को मिलेगा। सिटी में ये साइन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके ऊपर क्रॉस लग के नो हॉर्न साइन मिलेगा। हमारी सेकंड कैटेगरी आती है साइंस की, cautionary signs. Cautionary signs are meant to warn the drivers about the hazardous or abnormal conditions lying ahead. जो cautionary signs होते हैं ड्राइवर्स को वो ये वार्निंग देने के लिए होता है कि आगे आपको कोई जोखिम या फिर एबनॉर्मल जो असाधारण परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है। दीज साइंस आर ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर होती हैं, त्रिकोण में बनी होती हैं। द फॉलोइंग कॉशनरी साइंस आर इंक्लूडेड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो 1988 में जो कॉशनरी साइंस दिए गए हैं उन सब का वर्णन इस प्रकार है। राइट हैंड कर्व, आपको राइट साइड में जाना है। लेफ्ट हैंड कर्व, यहाँ आपको लेफ्ट साइड में जाना है। राइट हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड का मतलब है कि यू टर्न टाइप का, राइट साइड में आपको यू टर्न लेना है। लेफ़्ट हेयर पिन बैंड, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में यू टर्न लेना है। राइट रिवर्स बैंड, इसका मतलब है कि आपको पहले सीधा जाना है, फिर राइट साइड में नीचे की तरफ रिवर्स लेना है और फिर उसके बाद सीधा जाना है। इस तरह से रोड पे ड्राइव करना है। लेफ़्ट रिवर्स बैंड, तो ये भी ऐसे ही इसका ऑपोजिट हो गया कि आपको पहले सीधा जाना है, सीधा जाते जाते आपको लेफ़्ट में रिवर्स लेना है और फिर उसके बाद स्ट्रेट जाना है। स्टीप असेंट, यानी आगे चढ़ाई है तो आप ध्यान से चलें। स्टीप डिसेंट, यानी नीचे उतराई है तो भी आप ध्यान से चलाएं। नैरो ब्रिज, आगे जाके एक पुल बना हुआ है जो कि बहुत ही संकरा बना हुआ है, नैरो है। रोड वाइडन्स अहेड,
यानी अभी तक आप नैरो रोड पे चल रहे थे, लेकिन आगे जाके आपकी रोड वाइड हो रही है, चौड़ी हो रही है। नैरो रोड अहेड, यानी अभी तक आप चौड़ी सड़क पर जा रहे थे और आगे आप ध्यान से चलें क्योंकि आगे जाके संकरा रास्ता है। स्लिपरी रोड, यहाँ पे बड़ी फिसलन भरी रोड है तो आप कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। लूज ग्रेवल, यहाँ पे रोड खुदी हुई है तो आप गाड़ी ध्यान से चलाएं। इसमें आप साइन में देख भी रहे हैं यहाँ पे खुदी हुई। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यहाँ पे केवल पैदल चलने वाले लोग इस क्रॉसिंग से पार कर सकते हैं रोड को। ये जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है दोस्तों। साइकिल क्रॉसिंग, ये साइकिल वालों के लिए रास्ता है कि यहाँ से केवल साइकिलें गुजर सकती हैं। स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। ये इसमें जो बच्चे की फ़ोटो दिखाई दे रही है इसका मतलब यही है कि यहाँ पे स्कूल है तो कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। मैन एट वर्क, यहाँ पे कार्य प्रगति पर है, लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो गाड़ी धीरे चलाएं। कैटल, यहाँ पे आगे आपको जानवर दिखाई दे सकते हैं तो आप गाड़ी ध्यान से चलाएं। स्पीड कम रखें अपनी गाड़ी की। नेक्स्ट इज़ फॉलिंग रॉक्स। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण साइन है जो कि आपको पहाड़ी एरियाज़ में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से चट्टानें जो हैं वो गिर रही हैं तो आप गाड़ी ध्यान से चलाएं या फिर ना ही चलाएं। ये असल में यही इंडिकेट कर रहा है कि जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही गाड़ी चलाएं क्योंकि यहाँ पे चट्टानें टूट टूट कर गिर रही हैं। फेरी, आगे आपको नाव मिल जाएगी। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड का मतलब ये है दोस्तों कि आप ऐसे आ सकते हैं यहाँ से और ऐसे आ सकते हैं या फिर जा भी सकते हैं। इन दोनों रोड्स के ऊपर यहाँ इंटरसेक्शन बना हुआ है लेकिन आप यहाँ रुक नहीं सकते तो आप कृपया अपने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ ध्यान से चलाएं क्योंकि व्हीकल किसी भी साइड से आ सकता है। गैप इन मीडियन, इसका मतलब है कि आप साइड से गाड़ी चलाएं, दोनों तरफ बीच में गैप है तो आप बीच में आने की कोशिश ना करें। साइड रोड राइट, यानी आप सीधा भी चला सकते हैं और राइट साइड में भी आपको टर्न आएगा तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। साइड रोड लेफ़्ट, यानी आप सीधा भी जा सकते हैं और लेफ़्ट साइड में भी आप टर्न ले सकते हैं। वाई इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन का मतलब है कि आप सीधा ले जा सकते हैं अपने व्हीकल को और वाई की शेप में लेफ़्ट साइड भी आप इसको टर्न कर सकते हैं। वाई इंटरसेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वाई इंटरसेक्शन है जिसमें आप राइट साइड में अपनी गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। वाई इंटरसेक्शन, यहाँ यहाँ आप सीधा जा रहे हैं लेकिन आगे जाके आपके दो रास्ते खुल जाते हैं आपके सामने तो आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। टी इंटरसेक्शन, इसका मतलब है कि आप आगे जा रहे हैं तो उसके बाद आपको दो रास्ते खुल रहे हैं लेफ़्ट और राइट में, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो बंद है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे आप आगे सीधा जा रहे हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट में रास्ता आ गया, फिर उसके बाद आप सीधा जाएंगे यदि तो आपके पास आगे जाके राइट में भी रास्ता है और आप सीधा तो इस रोड पर जा ही सकते हैं। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, ये उसका अपोजिट है कि आप सीधा तो जा ही सकते हैं, इसके साथ ही पहले से आपको कोशियस बना रहा है, सतर्क कर रहा है कि आप यहाँ से लेफ़्ट साइड ले सकते हैं और यहाँ से राइट साइड ले सकते हैं। मेजर रोड अहेड, इसका मतलब है जैसे आप अभी संकरी रोड से जा रहे हैं आगे जाके आपको बहुत बड़ी रोड मिलने वाली है तो आप आगे आने वाले ट्रैफिक से सावधान हो जाएं क्योंकि बड़ी रोड है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मेजर रोड अहेड, इसका मतलब भी यही है कि यहाँ आप पतली गली से जा रहे हैं, संकरी गली से जा रहे हैं और आगे आपको एक चौड़ी रोड मिल सकती है और इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा हो सकता है तो कृपया ध्यान से चलाएं। राउंड अबाउट, यानी यहाँ पर गोल चक्कर है तो आप इस गोल चक्कर से घूमकर ही आगे बढ़ें। नेक्स्ट, डेंजरस डिप, दोस्तों इसका मतलब है कि आगे आते हुए आपको बीच में रोड धंसी हुई मिल सकती है। रंबल स्ट्रिप, रंबल स्ट्रिप का मतलब है आगे रोड ऊंची नीची है, कृपया ध्यान से चलाएं। हम्प और रफ रोड, यानी इसमें देखिए ये तीन बने हुए हैं, इसका मतलब ये पूरी ही बम्पी रोड है, इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऊंची नीची है ये रोड। स्पीड ब्रेकर, आगे स्पीड ब्रेकर है तो कृपया ध्यान से चलाएं, अपनी गाड़ी की स्पीड है वो कम कर लें। बैरियर अहेड, आगे आप बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे तो आप अपनी गाड़ी रोक दें, आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। सीरीज़ ऑफ बेंड्स,
यानी यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स हैं। आप यहाँ लेफ़्ट साइड जा रहे हैं, फिर आपको राइट साइड में टर्न मिलेगा, फिर लेफ़्ट साइड में टर्न मिलेगा। तो इस तरह के टर्न्स को इंडिकेट करता है ये साइन। क्वे साइड और रिवर बैंक, या कि जो क्वे साइड है वो भी रिवर को ही इंडिकेट करता है। कि जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी पर चढ़ाई कर चढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर आगे आपको बताया जाता है कि एकदम से रिवर का बैंक आ जाएगा, तो आप गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं। स्टार्ट और ड्यूअल कैरिज वे, यानी कि यहाँ से जैसे मान लीजिए आप संकरी रोड पे जा रहे हैं और आगे जाके रोड 2 वे हो जाती है, तो उसके बारे में बता रहा है कि आप दोनों तरफ देख के चलाएं। एंड ऑफ ड्यूअल कैरिज वे, यानी दो तरफा रास्ता आ रहा था लेकिन वो अब ख़त्म हो के आपको सिंगल रोड पर ही आगे बढ़ना है। अनरेगुलेटेड लेवल क्रॉसिंग, इसका मतलब है दोस्तों कि आगे जाके जो रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, वो अनरेगुलेटेड है, अनमैन्ड है, वो मानव द्वारा संचालित नहीं है, ऑटोमेटिक है, स्वयं चालित है। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पे मानव संचालित रेलवे फाटक है। लेन क्लोज्ड ऑन अ 2 लेन रोड, यानी यहाँ पे आगे जाकर जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं लेकिन आने वाली रोड में आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लेन जो ये लाइन है ये क्लोज हो गई है, ये बंद हो गई है। तो आप इस लाइन को अवश्य ध्यान में रखें। ओवरहेड केबल, यानी दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर देख कर चलें, ऊपर आपको केबल मिल सकती है, तो आप कृपया इन तारों से बच के चलें। दोस्तों इसके बाद आता है ट्रैफिक सिग्नल। आप सभी जानते ही हैं कि रेड, येलो और ग्रीन लाइट का क्या मीनिंग होता है। रेड का मतलब स्टॉप, येलो मतलब वेट और ग्रीन का मतलब है गो। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेटरी साइंस। अब दोस्तों ये इंफॉर्मेटरी साइंस क्या होते हैं? इंफॉर्मेटरी साइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, रोड साइड फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा टू द ड्राइवर्स। जो इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो ड्राइवर को रोड की साइड में जो फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं या फिर डेस्टिनेशन कि आपको कहाँ जाना है या फिर डायरेक्शन कि आपको किस दिशा में जाना है, उनकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। दी साइंस आर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये या तो स्क्वायर शेप में होते हैं या आयताकार शेप में होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से साइंस होते हैं। एडवांस डायरेक्शन साइन, दोस्तों ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। एडवांस डायरेक्शन साइन का क्या मतलब है कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, एडवांस में बता दिया। बहुत दूर की डायरेक्शन शो करते हैं ये वाले साइन। डेस्टिनेशन साइन, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पास की डायरेक्शन बता रखी है कि जैसे इसमें बताया गया है कि नजफ़ के लिए आपको अहेड यानी आगे जाना है, रोहतक के लिए आपको राइट मुड़ना है और न्यू दिल्ली के लिए लेफ़्ट में मुड़ना है। एडवांस डायरेक्शन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शन, इसमें दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन है, बहुत सारे रोड्स एक ही दिशा में निकल रहे हैं और इन सभी के बारे में इन्होंने बताया गया है कि कौन सी रोड किस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन साइन, जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि गुड़गांव इस राइट साइड में पड़ेगा, तो ये गुड़गांव का के लिए डायरेक्शन साइन है। इसमें इन्होंने एक ही जगह की डायरेक्शन बताई हुई है। प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, यानी उस जगह पर पहुंचने के बाद जो साइन बोर्ड लगाया जाता है वो इस तरह का होता है। रीअश्योरेंस साइन, इसमें आपको डिस्टेंस भी बताया हुआ है कि जैसे जो नजफगढ़ है वो 40 किलोमीटर दूर है, रोहतक 20 और न्यू दिल्ली यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। पेट्रोल पंप, दोस्तों ये पेट्रोल पंप का साइन है कि यहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। हॉस्पिटल, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं प्लस का साइन लगा हुआ और एक बेड बना हुआ है, तो यहाँ ये हॉस्पिटल का साइन है। फर्स्ट एड बॉक्स, यदि किसी को चोट लग गई है तो वो यहाँ से अपनी मरहम पट्टी करवा सकता है। ईटिंग प्लेस, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। लाइट रिफ़्रेशमेंट, यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी जैसी लाइट चीज़ें मिल जाएंगी रिफ़्रेशमेंट के लिए। रेस्टिंग प्लेस, दोस्तों ये एक आराम गृह है, यहाँ पे आपको सोने के लिए रेस्ट करने के लिए स्थान मिल जाएगा। नो थ्रू रोड, इसका मतलब है कि इस रोड से आप आगे नहीं जा सकते। पब्लिक टेलीफोन 1 किलोमीटर, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको पब्लिक टेलीफोन मिल जाएगा। बस स्टॉप, यहाँ आपको आगे बस स्टॉप की सुविधा मिलेगी।
पार्किंग बोथ साइड्स, इसका मतलब है कि आप इस रोड के दोनों तरफ पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। पार्किंग लॉट, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मोटर बाइक की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये जो है पार्किंग लॉट है, पार्किंग के लिए स्थान बना हुआ है जहाँ पे आप स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स खड़ी कर सकते हैं। टू व्हीलर्स की पार्किंग का साइन है ये। पार्किंग लॉट साइकिल्स, यहाँ पे साइकिल की पार्किंग का स्थान है। टैक्सी स्टैंड, यह टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको किराए के लिए टैक्सी मिल जाएंगी। ऑटो रिक्शा स्टैंड, यहाँ से आप किराए के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। साइकिल रिक्शा स्टैंड, यहाँ पे आपको साइकिल रिक्शा मिल जाएंगी। पेडेस्ट्रियन सबवे, दोस्तों ये पैदल लोगों के चलने के लिए रास्ता बनाया गया है। रेलवे स्टेशन, यह रेलवे स्टेशन का साइन है कि आगे आपको रेलवे स्टेशन मिलने वाला है। रिपेयर फैसिलिटी, यहाँ आपको यदि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी ठीक करवा सकते हैं। गैराज है यहाँ पर। कॉन्ट्रा फ्लो बस लेन, यहाँ पे आप इन्होंने 2 साइन बना रखे हैं। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से सीधा जाएंगे, इसका मतलब है कि आप यहाँ से सीधा जाएंगे और उसके बाद आपको जब बसेस दिखने लग जाएंगी तो बसेस का यहाँ पे ये स्थान बना रखा है कि नेक्स्ट बस आपको यहाँ पे पार्क करनी है। नेक्स्ट बस लेन, ये बसों की लाइन बनी हुई है कि इसमें इस लाइन में सारी बसेस खड़ी होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल्स यानी ट्रैफिक लाइट्स। आइए चलते हैं इसकी ओर। ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक एट इंटरसेक्शंस। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पे बहुत सारे रास्ते आकर मिलते हैं, जैसे गोल चक्कर हो गया कोई, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा रोड्स जहाँ आकर मिलती है वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम ट्रैफिक लाइट्स मैनी इंटरसेक्शंस हैव लाइटेड एरोज फॉर ट्रैफिक कंट्रोल। दोस्तों ट्रैफिक लाइट्स के अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कई चौराहों पर ट्रैफिक के एरोज बने होते हैं, जैसे ये साइन बना दिया, ये साइन बना दिया, ये साइन बना दिया, या ऊपर जाने आगे जाने का साइन बना दिया। तो ये इस तरह के साइन बने होते हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। एरोज कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। जो एरोज हैं उनका क्या काम होता है कि वो एरो की डायरेक्शन में ही ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। जिस तरफ की लाइट होती है उसी तरफ का एरो बनता है। तो आइए आगे देखते हैं कि कौन सी लाइट का क्या यूज़ होता है। रेड, इफ़ यू सी रेड लाइट एज शोन इन डायग्राम 11, कम टू अ कंप्लीट स्टॉप बिफोर एंटरिंग द इंटरसेक्शन एंड बिफोर द स्टॉप लाइन और पेडेस्ट्रियन और जिब्रा क्रॉसिंग इफ़ एनी। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि यदि आपको ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट शो हो रही है तो आप चौराहे से पहले जो स्टॉप लाइन बनी हुई होती है वहाँ पर पूरी तरीके से अपनी गाड़ी को, अपने टू व्हीलर को बंद कर दें, या फिर यदि वहाँ पे ज़िब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और ज़िब्रा क्रॉसिंग एक ही बात होती है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बना हुआ है तो उससे पहले आप अपनी गाड़ी को रोक दें। यू मस्ट वेट अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, और जब तक रेड लाइट ग्रीन ना हो जाए, हरी बत्ती ना जल जाए, तब तक आप वहीं पे इंतज़ार करें। अ रेड एरो मीन्स नो टर्निंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। यदि आपको यहाँ रेड एरो दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे एरो की दिशा में नहीं बढ़ना है। एम्बर, अब दोस्तों आपको बहुत सी बुक्स में ये ऑरेंज लाइट दिखती है और बहुत सी बुक्स में आपको ये येलो लाइट दिखती है, लेकिन असली में ये एम्बर कलर होता है जिसको हम येलो लाइट बोलते हैं। एम्बर कलर येलो और ऑरेंज का मिक्सचर होता है। इफ़ यू सी एम्बर लाइट एज शोन इन डायग्राम 12, बिफोर यू एंटर द इंटरसेक्शन स्टॉप योर व्हीकल बिहाइंड द स्टॉप लाइन और क्रॉस वॉक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। यदि आपको एम्बर लाइट दिखती है तो इसका मतलब है कि आप चौराहे से पहले, अब स्टॉप लाइन के से पहले ही अपना व्हीकल स्टॉप कर दें, बंद कर दें, या फिर यदि वहाँ पे ज़िब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है तो ज़िब्रा क्रॉसिंग से पहले ही अपना व्हीकल बंद कर दें। इफ़ यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड द इंटरसेक्शन एंड द लाइट टर्न्स एम्बर, कंटिन्यू मूविंग ऑन बट विद कॉशन। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने इंटरसेक्शन में चौराहे के बीच में आ गए हैं, एंट्री कर दिया आपने, और उसी टाइम जो लाइट है ग्रीन से येलो हो जाती है, एम्बर कलर की हो जाती है, तो आप मूव करते रहें, और लेकिन आप सावधानी से चलिएगा क्योंकि जिनकी लाइट ग्रीन हो गई है वो आपको ज़रूर क्रॉस करेंगे। अ येलो एरो मीन्स प्रोसीड विद कॉशन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। येलो एरो का मतलब ये होता है कि आप
एरो की डायरेक्शन में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहें। ग्रीन, green light as shown in diagram 3 means you continue moving through the intersection carefully, giving way to the pedestrians and other vehicles already in the intersection. ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि आप आगे बढ़ते रहें और चौराहे को सावधानी पूर्वक पार करें, लेकिन इसके साथ ही आपको जो पैदल चलने वाले हैं या फिर और दूसरे व्हीकल आ रहे हैं जो कि पहले से ही इंटरसेक्शन में है, चौराहे के बीच से गुजर रहे हैं, तो आप उनको सावधानी पूर्वक रास्ता दीजिए। A green arrow indicates that you may proceed in the direction of the arrow if you are in the proper lane. दोस्तों, ग्रीन एरो यह संकेत करता है कि यदि आप सही लाइन में हैं तो आप एरो की दिशा में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, ये हमारे आज के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो कि है रोड मार्किंग्स, यानी रोड के ऊपर जो मार्किंग बनी होती है, जैसे रोड के ऊपर जो येलो लाइन बनी हुई है, डबल येलो लाइन बनी हुई है, वाइट लाइन बनी हुई है, या फिर बीच में कट कट के जो लाइन बनी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनका क्या मतलब होता है। ब्रोकन वाइट लाइन, दोस्तों इसमें जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं ये ब्रोकन है, बीच बीच में से टूटी हुई है और ये वाइट कलर की लाइन है, तो इसका क्या यूज़ है। अराउंड द कंट्री दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रोड यूज्ड। इंडिया में आपको सबसे अधिक यही लाइन देखने को मिलती है। अ ब्रोकन वाइट लाइन गिव्स यू परमिशन टू चेंज लेन्स। ब्रोकन वाइट लाइन होती है, जो टूटी हुई वाइट लाइन है, वो आपको ये परमिशन देती है कि आप अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं। ओवरटेक एंड टेक यू टर्न्स, आप ओवरटेक कर सकते हैं दूसरे व्हीकल को और इसके साथ ही आप यू टर्न भी ले सकते हैं। बट यू नीड टू एंश्योर बिफोर हैंड दैट द रोड इज़ क्लियर एंड इट इज़ सेफ टू परफॉर्म सच अ मैनूवर। लेकिन आपको ऐसा व्यवहार करने से पहले, मतलब ओवरटेक करने से पहले, यू टर्न लेने से पहले, अपनी लाइन चेंज करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि रोड क्लियर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आप ऐसा सुरक्षापूर्वक कर सकते हैं। आगे देखते हैं कॉन्टीन्यूअस वाइट लाइन, ये कैसी होती है। देखिए आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये बीच में जो जा रही है ये कॉन्टीन्यूअस वाइट लाइन है, साइडों में जो दोनों जा रही हैं ये भी कॉन्टीन्यूअस वाइट लाइन है। A continuous white line is a tad stricter. On this road, you are not allowed to overtake other vehicles or take U-turns. जो continuous white line होती है तो इसमें इसको आपको पार नहीं करना होता। रोड के ऊपर आप किसी दूसरे व्हीकल को ना ही तो ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन दिस टाइप ऑफ रोड जस्ट कीप मूविंग स्ट्रेट। यदि आप इस तरह की रोड पे हैं जहाँ पे ऐसी कंटिन्यूस वाइट लाइन बनी हुई होती है तो आप सीधे चलते रहें। क्रॉसिंग द लाइन इज़ ओनली अलाउड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और टेक टर्न्स। जो लाइन को क्रॉस करना केवल तभी अलाउड है जब कि आपको एक्सीडेंट से बचना हो या फिर कोई टर्न लेना है, जैसे आप सीधे जा रहे हैं और आपको राइट साइड में टर्न लेना है, तब आप जो कंटिन्यूस वाइट लाइन है उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। These roads are mostly seen on hilly areas where there is a high probability for accidents. ऐसी लाइंस हिली एरियाज़ में बनाई जाती हैं, पहाड़ी एरियाज़ में बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों हिली एरियाज़ में क्योंकि एक तो ज़मीन उबड़ खाबड़ रहती है, ऊपर से जो उनकी रोड्स होती हैं वो बहुत नैरो होती हैं, बहुत संकरी होती हैं, उनके ऊपर से 2 व्हीकल बहुत मुश्किल से गुजरते हैं और कई कई तो गुजर भी नहीं पाते, सिंगल लेन ही बनी होती है। तो ऐसी जगह पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। जब भी आपको टर्न लेना हो तो ये इन लाइन को देखकर ही आप करें कि यदि ब्रोकन वाइट लाइन बनी हुई है केवल तभी आप यू टर्न लें, अदरवाइज़ आप यू टर्न ना लें। और ओवरटेक तो हिली एरियाज़ में भूल कर भी ना करें। आइए आगे चलते हैं। कॉन्टीन्यूअस येलो लाइन, ये होती है ऐसी। On such roads, overtaking is allowed but only when you are on your side. जब आप अपनी साइड में हैं केवल तभी आपको ऐसी रोड्स के ऊपर ओवरटेकिंग अलाउड है। क्रॉसिंग द येलो लाइन इज़ नॉट परमिटेड फॉर ईदर साइड। इसको समझाने के लिए मैं आपको वापस पिक्चर पर ले चलती हूँ। जैसे ये पिक्चर है, इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो रोड है, मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है और आपको इसे ओवरटेक करना है तो आपको येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना, बिना येलो लाइन को क्रॉस किए आपको ओवरटेक करना होगा। दीज रोड्स आर यूजली सीन इन एरियाज विद लो विजिबिलिटी टू इस्टेब्लिश दैट यू नीड टू स्टे ऑन योर साइड ऑफ द रोड। दोस्तों
इस तरह की रोड ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ पे धुंध और कोहरा छाया रहता है, ताकि जो ट्रैफिक हमारे सामने से आ रहा है उसको ये श्योर रहे कि इस साइड का व्हीकल मेरी तरफ मुझे नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप इस साइड से आ रहे हैं, तो आप यदि येलो लाइन दिख रही है आपको, तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि कोई भी इस तरफ का व्हीकल आपकी साइड में नहीं मिलेगा। आप केवल स्ट्रेट चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विजिबिलिटी लो रहती है तो बहुत कम दिखाई देता है। आगे चलते हैं। डबल कॉन्टीन्यूअस येलो लाइन। दोस्तों, ये इस तरह की लाइन होती है, कॉन्टीन्यूअस भी है, येलो भी है, और ये डबल लाइन है, एक साथ दो लाइनें बनी हुई हैं। पॉसिबली द स्ट्रिक्टेस्ट रोड ऑन द लिस्ट। जिस रोड के ऊपर ऐसी दो कॉन्टीन्यूअस लगातार येलो पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, वो रोड सबसे अधिक स्ट्रिक्ट होती है, मतलब उसके रूल्स को फॉलो करना सबसे अधिक आवश्यक होता है। अ डबल कंटिन्यूअस येलो लाइन इम्प्लाइज दैट क्रॉसिंग द लाइन इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड फॉर ईदर साइड। इस तरह की लाइन का साफ साफ मतलब ये है कि आप इस लाइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकते, ना तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, ना ही यहाँ से क्रॉस करते हैं। आप सिर्फ अपनी लाइन में चलेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से आप आ नहीं सकते, आप सिर्फ सीधे ही चलेंगे। या आने का रास्ता ये है, ये जैसे जाने का रास्ता है, तो आप केवल ऐसे ही चलेंगे। सो दैट इम्प्लाइज नो ओवरटेकिंग। इसका मतलब ये है कि आपको ओवरटेक नहीं करना, नो यू टर्न्स, कोई यू टर्न नहीं लेना, एंड नो लेन चेंजेस। और इसके साथ ही आप कोई अपनी लेन, अपनी लाइन को चेंज नहीं कर सकते। दिस पैटर्न इज यूजली सीन ऑन डेंजरस टू लेन रोड्स। इस तरह का पैटर्न ज़्यादातर टू लेन रोड्स में दिखता है, वेयर देयर इज़ अ हाई पोटेंशियल फॉर डिजास्टर्स। जहाँ पे दो लेन बनी हुई होती हैं, जैसे यहाँ बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, और जहाँ पे खतरे की बहुत अधिक संभावना रहती है एक्सीडेंट की, उस जगह पे ऐसी लाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज येलो ब्रोकन लाइन। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये येलो ब्रोकन लाइन है। हम इससे पहले वाइट ब्रोकन लाइन कर चुके हैं, अब हम येलो ब्रोकन लाइन पढ़ेंगे। पॉसिबली द मोस्ट लीनियंट वन ऑन द लिस्ट। सबसे कम महत्वपूर्ण यही लाइन होती है। यू आर अलाउड टू ओवरटेक। यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, टेक यू टर्न्स, यू टर्न ले सकते हैं, एंड यू कुड डू बोथ वाइल गोइंग ओवर द लाइन प्रोवाइडेड इट इज़ सेफ टू डू सो। और आप ये दोनों काम कर सकते हैं, ओवरटेक और यू टर्न दोनों ही ले सकते हैं, बस आप अपनी ही लाइन में चलते रहें और ऐसा करना सेफ हो, उसी स्थिति में आप ऐसा करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड मार्किंग्स। तो ये दोस्तों हमारा ट्रैफिक सिग्नल का जो बहुत बड़ा टॉपिक था, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पर कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।